दोस्तों, मुसलमान भी कहते हैं श्री राम कथा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल भगवान श्री राम की कथा देश और विदेशों में भी हो रही है। इस कथा को कहने के लिए हमारे हिंदू धर्म के लोग जो अलग अलग जाति के हैं वो देश और विदेशों में श्री राम कथा को कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो श्री राम कथा क्यों कहते हैं, भगवान राम के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर लें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि सारी सच्चाई आपको मालूम पड़ जाए। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी नई से नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमने आज तक कथा रामायण बहुत सुनी है कि हिंदू धर्म के लोग श्री राम कथा को कहते हैं, लेकिन कभी मैंने एक मुस्लिम को श्री राम कथा कहते हुए नहीं देखा है, ना तो सुना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद इस्लाम जो थे वो एक मुस्लिम हैं। जी हाँ दोस्तों, ये श्री राम कथा वाचक हैं मोहम्मद इस्लाम। जब ये भगवान श्री राम की रामायण कथा को पढ़ते थे, गीता को भी पढ़ते थे, तो इन्होंने जब भगवान श्री राम की कथा को कहना शुरू किया तो लोगों में गलत फहमियाँ हो गईं। तो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए इन्होंने स्वयं कुछ कहा है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि आखिर मैं किस किस से कहूँ कि मुझे इतनी मेरी 53 साल की उम्र में अभी तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला जिसने हमारी राम भक्ति का विरोध किया हो। उन्होंने ये भी बताया, दूर दूर तक मैं गया, खाटी मुस्लिम मोहल्लों में भी गया, इनको बदनाम भी किया गया। बड़े उलेमानों से लेकर के आम मुस्लिम ने सभी ने इनकी तारीफ की और इसको जारी रखने के लिए सलाह भी दी। फिर लोगों में विवाद क्यों, झगड़ा किस बात का? उन्होंने बताया, अगर एक दूसरे की मान्यताओं को खुलकर मान दें तो पत्थर या खंजर वाले लोग रावण की तरह नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मिर्जापुर नगर के पहाड़ी ब्लॉक के धर्मदेवा गांव निवासी इस्लाम साहब को जिले के तुलसी का खिताब हासिल है। पूर्वांचल भर के श्री राम कथा आयोजक उनके दरवाजे पर उन्हें बुक करने के लिए बैठे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारे यहाँ मोहम्मद इस्लाम साहब ही आए। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में पूरी आस्था रखने वाले इस्लाम लगभग हर रोज़ कहीं ना कहीं श्री राम भक्ति सरता बहाने निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम बचपन से ही गांव में होने वाले श्री रामचरितमानस पाठ में जाने लगे हैं, फिर पढ़ने लगे और धीरे धीरे इतना रमे कि भक्तिमय होकर रामचरित्र सस्वर गाने लगे। जीविका के लिए दर्जीगिरी करने के लिए वो बम्बई भी गए थे, मगर राम भक्ति और लोगों के प्रेम ने वापस उनको बुला लिया। वह सबको छोड़कर वहाँ से चले आए। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सबके प्रिय इस्लाम को 2 बेटों और 5 बेटियों में से 3 की शादी करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। समदायन भी संबंध जोड़ने के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहते हैं कि सारे इंतजाम चाहे प्रभु को हो चाहे अल्लाह, वो खुद कर देता है। इतना प्रेम मिलता है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम में इतना जादू है जिसे जपकर मानव अपने जीवन में सभी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस मात्र पुस्तक ही नहीं बल्कि एक ज्ञान का सागर है। मानस की बातों पर चला जाए तो दुनिया में सिर्फ संस्कार प्रेम ही रहेगा, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने बताया, मानस की चौपाई में छुपे भावों को उभारते हुए मोहम्मद इस्लाम की प्रस्तुति इतनी भावपूर्ण और प्रभावित करने वाली रहती है कि श्रोता मुग्ध होकर मनुष्य की उस रामचरितमानस की रस में डूबने
उतरने लगता है। दोस्तों, उन्होंने बताया श्री रामचरितमानस के प्रति समर्पित भाव से जुड़े होने के कारण क्षेत्र के लोग उन्हें रामलीला मंच में व्यास की गद्दी पर मानस की चौपाइयों को प्रस्तुत करने के लिए बुलाने लगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। कथा गायन इस्लाम विंध्यवासिनी देवी के मंदिर तथा प्राचीन तारकेश्वर महादेव मंदिर से लेकर इलाहाबाद कुंभ में 1 माह तक कथा गायन कर चुके हैं। जहां पहले हिंदू कथावाचक ही बुलाए जाते थे, वहां भी अब इस्लाम साहब की मांग है। मिर्जापुर सर्रोई 96 बजरंग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष KM तिवारी कहते हैं कि इस्लाम गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रति समर्पित भाव से जुड़े हैं। वह जब बोलते हैं तो राम भक्ति जीवित हो जाती है। कांठों के श्लोक तक का उच्चारण बेहद शुद्ध होता है। हमारी रामलीला कमेटी कई हर्ष से वह व्यास की भूमिका निभा रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम को देखकर सुनकर लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कौमों में नहीं है, कहीं और भी नहीं है, और उसे हम एक नज़रअंदाज कर रहे हैं। दरअसल एक नक्कार खाना है। तूतियों और दूसरों परिंदों की आवाज़ें सुनी नहीं जा रही हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे सुरों से पहचान की जो अलग ही हैं, एक में गुथे हुए हैं, तभी तो अमन का तराना सबसे सुरीला निकलता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना कि मोहम्मद साहब जो थे वो भगवान की श्री राम कथा कहते थे। लोगों में आपत्तियां जताई लोगों ने, लेकिन उन्होंने राम कथा को नहीं छोड़ा और जी जान से भगवान राम के परम भक्त बन चुके हैं और वो कथा को कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय के लोग ही भगवान श्री राम कथा कहते हैं। हम आपको बता दें, मुस्लिम होने के बावजूद भी ये मोहम्मद साहब भगवान श्री राम की कथा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।